26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अब हमारे देश भारत आ चुका है। कसाब डेविड हेडली के साथ मिलकर मुंबई को थर्राने वाला राणा अब भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए के कब्जे में है। अब कसाब की तरह तहव्वुर राणा का भी हिसाब होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो कैसे। तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए मोदी सरकार को पूरी शक्ति लगानी पड़ गई और इस प्रत्यर्पण को केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के सबसे महत्वपूर्ण सफल मिशन के तौर पर देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लिए एनआईए के अधिकारियों को अमेरिका के कई चक्कर काटने पड़े हैं। देखिए कैसे एनआईए का ये जो मिशन है सबसे सफल मिशन रहा है और क्या क्या करना पड़ा है भारतीय जांच एजेंसी एनआईए के अधिकारियों को अमेरिका के कई चक्कर काटने पड़े हैं और एक बार तो अमेरिका को उस समय मनाना भी पड़ा जब तहव्वुर राणा रिहा होने वाला था। इस दौरान एनआईए के अधिकारियों ने न सिर्फ राणा के प्रत्यर्पण की गारंटी सुनिश्चित की बल्कि उसके खिलाफ सबूत भी जुटाए। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी हमारी सफलता है। और जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने आतंकवाद का सफाया किया है। जो जहां है उसे वहां सबक सिखाया है और अब इसमें भी कोई शक नहीं कि अमेरिका से खींच कर लाए गए तहव्वुर राणा को उसके अपराधों की गुनाहों की सख्त से सख्त सजा मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। कसाब के बाद अब आतंकी तहव्वुर राणा का होगा पूरा हिसाब। लेकिन कैसे तहव्वुर राणा को अमेरिका से खींच लाने में सफल हुई मोदी सरकार? तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाने की इनसाइड स्टोरी बेहद रोचक है। एक बार तो रिहा होने वाला था तहव्वुर राणा, फिर कैसे प्रत्यर्पण की बात बन गई। अमेरिका में लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को लेकर अमेरिका से स्पेशल फ्लाइट दिल्ली आती है। पूरा देश तहव्वुर राणा के चेहरे को देखना चाहता है जिसने मुंबई के 166 लोगों की जिंदगी छीन ली, उनके परिवारों को जिंदगी भर के जख्म दिए। हर तरफ चीखें, गोलियों की आवाजें, आग की लपटें और सांस रोक देने वाली दहशत। आज भी वो खौफनाक मंजर रूह को कपा देता है। दिल्ली में लैंडिंग के बाद प्रॉपर सिक्योरिटी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तो जितने भी टॉप अधिकारी हैं, चाहे एनआईए के डीजी जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, वो इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। दिल्ली लैंड होने वाला है, उसके बाद एनआईए दफ्तर तक आना, कोर्ट तक जाना, वो पूरी निगरानी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर देख रहे हैं। तो एक तरीके से कहें तो पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन अलग अलग एजेंसियों के बीच लगाया गया। आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर हर भारतीय में इतनी नफरत है कि हर कोई उसका बिना देरी किए हिसाब किताब चाहता है। तहव्वुर राणा को सीधे फांसी पर चढ़ाने की मांग हो रही है, लेकिन मोदी सरकार मुंबई के इस गुनहगार को अमेरिका से खींच कर लाई है तो जल्द ही इसके पापों की सजा भी मिलेगी। आखिर आज का जो दिन है वो बहुत बड़ा खुशी का दिन है और एक अच्छा मैसेज पास ऑन करने में भारत कामयाब हुआ है, ये सरकार कामयाब हुई है। और अब आपको बताते हैं कि तहव्वुर राणा को भारत लाना इतना आसान नहीं था। कई कानूनी रुकावटों को हटाने के बाद आज वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार कई भारतीय कर रहे थे। आखिर कैसे राणा को अमेरिका से खींच कर लाई मोदी सरकार? तहव्वुर राणा के भारत आने की इनसाइड स्टोरी देखिए। 66 साल का तहव्वुर राणा पाकिस्तान में जन्मा एक कैनेडियन नागरिक है। अमेरिकी अधिकारियों ने उसे 19 अक्टूबर 2009 को गिरफ्तार किया था। ठीक इससे 2 हफ्ते पहले यानी 3 अक्टूबर 2009 को उसके बचपन के दोस्त और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड डेविड हेडली की भी गिरफ्तारी हो चुकी थी। आपको बता दें कि भारत ने हेडली के लिए भी प्रत्यर्पण का अनुरोध भेजा था, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने उसे देने से इनकार कर दिया क्योंकि हेडली ने मुंबई हमलों और 12 आरोपों में दोषी होने की बात कबूल कर ली थी। क्योंकि हेडली अमेरिकी जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने को तैयार था, इसलिए हेडली का प्रत्यर्पण नहीं हो सका। दूसरी तरफ तहव्वुर राणा पर अमेरिका में 3 मामलों में मुकदमा चलाया गया। इनमें भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने की साजिश, डेनमार्क में आतंक को बढ़ावा देने की साजिश और एक विदेशी आतंकी संगठन को सहायता देने की साजिश शामिल थे। इस बीच भारत ने तहव्वुर राणा को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया था और 28 अगस्त 2018 को भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने, हत्या करने, जालसाजी,
आतंकी हमले के आरोपों में गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। उधर हेडली ने अमेरिकी अभियोजन पक्ष के सामने गवाही दी और यूएस जूरी ने 9 जून 2011 को राणा को डेनमार्क से संबंधित आतंकी साजिश और लश्कर तैयबा को सहायता देने का दोषी ठहरा दिया। 17 जनवरी 2013 को अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राणा को 168 महीने कारावास की सजा सुनाई। 7 साल जेल में रहने के बाद कोविड-19 महामारी के दौरान राणा की अनुकंपा रिहाई मंजूर कर ली गई। इस बीच जैसे ही तहव्वुर राणा रिहा होने वाला था, तब भारत ने अमेरिका से प्रत्यर्पण का अनुरोध किया। इसके बाद राणा को 10 जून 2020 को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 2020 में राणा के प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू होने के बाद एनआईए के अधिकारियों ने कई बार अमेरिका के दौरे किए, सबूत दिखाए। अमेरिका में राणा की पैरवी ब्रिटिश बैरिस्टर पॉल गार्लिक कर रहे थे, जबकि वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन ने राणा के खिलाफ भारत की प्रत्यर्पण कार्रवाई में निःशुल्क सहायता की। इसके बाद राणा ने प्रत्यर्पण से बचने के लिए कैलिफोर्निया में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण का रुख किया, जिसमें दोहरे खतरे के प्रावधान का हवाला दिया गया। राणा ने अर्जी में कहा कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उसने कहा, भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उसका भारत प्रत्यर्पण वर्जित है। राणा ने यह तक कहा कि हेडली ने उसकी जानकारी के बिना उसका इस्तेमाल किया। हालांकि अदालत ने उसके तर्कों को स्वीकार नहीं किया और 16 मई 2023 को कैलिफोर्निया की जिला अदालत ने उसके भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। इसके बाद तहव्वुर राणा ने प्रत्यर्पण से बचने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राणा की आखिरी अपील भी खारिज कर दी, जिसमें उसने भारत प्रत्यर्पित होने से रोकने की गुहार लगाई। राणा ने अपनी अपील में कहा था कि उसे भारत भेजा जाना अमेरिकी कानून और संयुक्त राष्ट्र के टॉर्चर विरोधी कन्वेंशन का उल्लंघन होगा, क्योंकि भारत में उसे शारीरिक यातना दी जा सकती है। लेकिन अमेरिका की अदालत ने उसकी यह दलील मानने से साफ इनकार कर दिया। और फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन में मुलाकात के दौरान ट्रंप ने राणा को एक बेहद खतरनाक आदमी बताते हुए कहा था कि उनकी सरकार ने राणा को भारत को सौंपने की मंजूरी दे दी है। जवाब में पीएम मोदी ने ट्रंप को शुक्रिया कहा। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack. और 17 साल बाद आतंकी तहव्वुर राणा अब भारत आ चुका है, लेकिन अब इस पर भी सियासत हो रही है। कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसब उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर। नई बात क्या है, ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो ये फेस्टिवल कर रहे हैं, तो वो राणा फेस्टिवल बना रहे हैं लोग। अगर आप में हिम्मत है तो नीरव मोदी को लाइए, वो मेहुल चोकसी को लाइए। लेकिन अब राजनीति का वक्त नहीं है, बल्कि तहव्वुर राणा के गुनाहों का हिसाब होना जरूरी है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। पूरे 16 साल के इंतजार के बाद मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा आखिरकार हमारे देश आया है। राणा के भारत आने के कारण अमेरिका और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि है। अब हमारे देश के सबसे बड़े गुनहगार का हिसाब देश की सबसे बड़ी अदालत में होगा। मतलब राणा को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। ये सजा क्या होगी, आइए हम ये आपको थोड़ी देर में बताएं, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि तहव्वुर राणा से पहले विदेश में भारत आए अपराधियों का क्या हुआ। अभी हमारे देश की मोस्ट वांटेड लिस्ट में ऐसे कितने नाम हैं जो विदेशों में हैं और उन्हें भारत लाने के प्रयास हमारी सरकार कर रही है। तहव्वुर राणा भारत आ चुका है, लेकिन बहुत सारे मोस्ट वांटेड हैं अभी भी विदेशों में बैठे हुए हैं जिन्हें भारत लाना बाकी है। और उनमें सबसे बड़ा नाम ये आपके सामने दाऊद इब्राहिम का है, जो मुंबई सीरियल धमाकों में मोस्ट वांटेड है। ये सबसे बड़ा भारत का अपराधी है, अभी पाकिस्तान में छिपा बैठा हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा नाम है वो गोल्डी बराड़ का है, आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ बराड़। और ये बराड़ को लाना अब हमारे देश ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एक बहुत बड़ा आतंकवादी एक और है
जिसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। ये खालिस्तानी आतंकवादी है और गतिविधियों में ये आरोपी है। भारत की जांच एजेंसियां पन्नू को भारत लाने की कोशिश में हैं। घोटाले के केस में विदेशों में छिपे बैठे पन्नू के अलावा नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी जैसे मोस्ट वांटेड अपराधियों को भी हमें भारत में लाना है। और अब सवाल यह है कि विदेशों से भारत प्रत्यर्पण के बाद भारत आए अपराधियों का क्या हुआ? क्या गुनाहों का हिसाब किताब हुआ या फिर मामला कानूनी पेचीदगियों में फंसकर रह गया? ये पूरी रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले समझिए कि तहव्वुर राणा को भारत लाने में 17 वर्ष क्यों लग गए। तहव्वुर राणा एक विदेशी नागरिक है, लेकिन राणा ने 26/11 आतंकी हमले की साजिश में अहम भूमिका निभाई थी। अपराध भारत में हुआ, लेकिन अपराधी विदेश में था। लिहाजा ऐसे अपराधी के विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया के लिए भारत में होना जरूरी है। लिहाजा विदेश में मौजूद अपराधियों को लाने के लिए भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के तहत कदम उठाए जाते हैं, यानी प्रत्यर्पण की प्रक्रिया का पालन करना होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक प्रत्यर्पण का मतलब है एक देश में बैठे बैठे किसी दूसरे देश में किए गए किसी अपराध में आरोपी या दोषी ठहराए गए व्यक्ति को संबंधित देश को सौंपना। प्रत्यर्पण के लिए जरूरी है कि दूसरे देश के साथ संधि हो। अमेरिका ने भारत के साथ 1997 में हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत तहव्वुर राणा को भारत को सौंपा है। इसके लिए भारत ने अमेरिकी कोर्ट में एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। देखिए, इसमें जीत या हार की कोई बात नहीं है। तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन एक कानूनी कार्रवाई है एंड इंटरनेशनल ऑर्डर में इसका प्रावधान है और हर एक कंट्री को इसको समझना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप को इसको करना चाहिए। तो तहव्वुर राणा अब भेजा जा रहा है भारत में, तो ऑब्वियसली इसमें जस्टिस की और प्रोसेस ऑफ जस्टिस की मैं मानता हूं कि उसकी जीत आप कह सकते हैं। तहव्वुर राणा एक पुराना पाकिस्तान आर्मी का डॉक्टर था जो 1990 के शतक में कनाडा चला गया था, वहाँ का नागरिक बन गया और अमेरिका में रहता था। तो 26/11/2008 को जो पाकिस्तान ने टेररिस्ट हमला किया था, उसकी पूरी प्लानिंग और रिकॉनेसेंस में तहव्वुर राणा का हाथ था। सबसे पहली बात तो ये जस्टिस है, जो बॉम्बे अटैक्स में जिन लोगों की जाने गई हैं उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये जस्टिस मिलेगा अब इंडिया में आके उसको, राइट। हमारी इंडियन इंटेलिजेंस उससे काफ़ी कुछ और डिटेल्स भी निकालेगी, वो भी एक हमें फ़ायदा होगा, नो डाउट। बट इन सब के अलावा ये भी फ़ायदा है कि भारत और अमेरिका की ये इंडिकेट करता है हमारी कोऑपरेशन इन इन्वेस्टिगेटिव केसेस एज वेल एज इन लीगल केसेस। तो ये एक अच्छी कोऑपरेशन है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। अब भारतीय कानून के हिसाब से तहव्वुर राणा के खिलाफ केस चलेगा, सजा होगी, जैसे प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत लाए गए दूसरे अपराधियों के साथ किया गया। अगर प्रत्यर्पण संधि नहीं होती तो देश में अपराध को अंजाम देने वाले तमाम अपराधी बच जाते। जैसे साल 2005 में गैंगस्टर अबू सलेम को पुर्तगाल से भारत लाया गया। अबू सलेम 1993 मुंबई बम धमाकों के साथ साथ कई जघन्य अपराधों का दोषी है। फिलहाल नासिक सेंट्रल जेल में कैद है। बड़ी बात यह है कि पुर्तगाल के साथ प्रत्यर्पण संधि के तहत अबू सलेम को 25 साल से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती थी। कुछ इस तरह ही गैंगस्टर छोटा राजन को साल 2015 में इंडोनेशिया से प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत लाया गया। फिलहाल तिहाड़ जेल में कैद छोटा राजन एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। एक नाम है रवि पुजारी। साल 2020 में गैंगस्टर रवि पुजारी को सेनेगल से प्रत्यर्पित करके लाया गया। पुजारी के खिलाफ दर्जनों संगीन अपराध दर्ज हैं। वो फिलहाल जेल में है। साल 2018 में ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत लाया गया। इस वक्त क्रिश्चियन मिशेल तिहाड़ जेल में कैद है।
और घोटाले के मामले में दिल्ली की कोर्ट में केस चल रहा है। दुनिया के अलग अलग 17 देशों में भारत के 34 मोस्ट वांटेड छिपे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 48 देशों के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन पाकिस्तान, चीन और जापान के साथ भारत की कोई संधि नहीं है। यानी इन मुल्कों में छिपे अपराधियों को भारत लाना मुश्किल है। यही वजह है कि पाकिस्तान में मौजूद मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, मोस्ट वांटेड छोटा शकील, मोस्ट वांटेड मसूद अजहर, मोस्ट वांटेड जकीउर रहमान लखवी, मोस्ट वांटेड हाफिज सईद जैसे देश के गुनहगारों को भारत लाना मुश्किल है। पाकिस्तान में इन अपराधियों की मौजूदगी का डॉसियर कई बार पाकिस्तान को सौंपा गया, लेकिन पाकिस्तान की सरकार भारत के दुश्मनों को शरण देती आई है।